नमस्कार। आज के कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम का विषय है शक्ति के पर्याय में ढलती नारी। हम जानते हैं कि किसी भी देश का सशक्त होना इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की महत्वपूर्ण इकाई समाज कितना सशक्त है, कितना शिक्षित है। देखिए, हम जानते हैं कि इतिहास में एक लंबा दौर रहा है जब औरतों को शिक्षा से वंचित रखा गया, समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने से वंचित रखा गया। और यही वो दौर था जब समाज में अनेक सामाजिक कुरीतियों ने घर कर लिया। सती प्रथा, बाल विवाह, ये वो तमाम कुप्रथाएं थी जिन्होंने महिलाओं के विकास के मार्ग में बाधा पैदा की। समय के बदलाव ने इनके साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। आज हम इनसे मुक्त हैं, लेकिन फिर भी अनेक ऐसी विसंगतियां, अनेक ऐसी कुप्रथाएं आज भी हमारे समाज में हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। लिंग भेद पर आधारित महिलाओं के साथ होने वाला दुर्व्यवहार ऐसी ही एक सामाजिक बुराई है। क्या इस बुराई ने एक अपराध का रूप ले लिया है? क्या है इसका समाधान और इस समाधान की शुरुआत हम कैसे करें? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में महिला जगत के प्रतिनिधि स्वरूप आमंत्रित किया है दो ऐसी शख्सियत को जिन्होंने इन सारी बुराइयों को सहा है, पीड़ित हुई हैं, लेकिन अपनी हिम्मत और हौसले से एक लड़ाई लड़ करके अपनी पहचान बनाई है। हमारे साथ हैं पायल पानीग्राही जी, जिन्होंने बस्तर में जन्म लिया, पली बढ़ी और फिर सिने जगत में, दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी एक सशक्त पहचान आज ये बना रही हैं। हमारे साथ हैं विश्व की दो सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल करने वाली बस्तर की बेटी नैना धाकड़ जी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पे भारतीय ध्वज फहराया है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि क्या लिंग भेद पर आधारित दुर्व्यवहार से महिलाओं को अगर बचाना है तो उसका रास्ता क्या हो और क्या इन्होंने स्वयं ये दुर्व्यवहार सहा है। नैना जी और पायल जी, इस कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नैना जी, सबसे पहला सवाल आपका जी। हम जानना चाहेंगे आपके शब्दों में कि लिंग भेद को अगर आप परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। जैसा कि लिंग भेद एक वर्ड ही सिर्फ समझ में आ रहा है कि ये दो कैटेगरी को चेंज कर देता है, एक महिला एक पुरुष, जो हमारे समाज का यही एक समाज का कहें या प्राचीन काल से चला आ रहा ये न्याय कहें, जो हमारे धरती पे है वो दो ही प्रकार के लोग हैं, जो एक स्त्री कहलाती है और एक पुरुष कहलाता है। और इसको अब हमारे लोगों ने, जो हमारे पूर्वज रहे या जैसे भी रहे, तो उन्होंने उसको मतभेद कर दिया। मतभेद ऐसा कर दिया कि आज पुरुष प्रधान देश है और महिलाएं भी आज काफी काम कर रही हैं, लेकिन इस भेद के कारण जो मानसिकता जो होती है वो ऐसा बना दिया गया है कि लोगों में ये सोचने की मजबूर कर दिया गया है कि क्या ये पुरुष है और ये क्या महिलाएं हैं, ये पुरुष ही कर सकता है, ये महिलाएं कर सकती है। तो लिंग भेद का शुरुआत यहाँ से होता है। तो इस लिंग भेद का जो मेन कारण है वो हम ही हैं कि हम ये विचारधारणा धरते हैं। अगर हम इन चीजों के अगर साक्षात्कार करें तो शायद ये नहीं होगा। आने वाले समय में लिंग भेद के लिए जितने भी कार्यक्रम होते हैं, सरकार द्वारा काफी कार्यक्रम इस चीजों के लिए रखा गया है। आज बेटियां किसी से कम नहीं हैं, बेटियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा वो पुरुष प्रधान क्षेत्र होने के नाते दब जाती हैं। लेकिन आज इसका जो विषम परिस्थितियों का जो चुनौती दे रहे हैं, आज हम आपके सामने समक्ष बैठे हुए हैं। बहुत सही बात कही आपने कि वो सोच जो है कि क्या महिला ये कर सकती है, वहां से ये भेदभाव जो है वो जन्म लेता है। बिल्कुल जी। पायल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये सवाल अगर पैदा होता है तो क्या ये मान लिया जाए कि लिंग भेद आधारित महिलाओं के साथ होने वाला दुर्व्यवहार एक अपराध है? जी जरूर। इस तरीके का जो लिंग भेद होता है उससे आपकी सोच आपके घर से स्टार्ट होने लग जाती है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं कोई भी, तो सबकी फीलिंग से होती है लड़का होना चाहिए। आपका मतभेद वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो छोटी सोच घर से स्टार्ट होती है और पूरे समाज को खराब करती है। तो इस तरीके से अपराध तो हो ही रहा है, क्योंकि कई जगह डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं। हमको लगता है कि शादी के बाद ही चीज़ें हो रही हैं, शादी के पहले भी चीज़ें होती हैं, वो चाहे आपको फिजिकली अब्यूज़ हो या फिर आपको मेंटली अब्यूज़ हो। तो ऐसा लगता है कि चीज़ें उस तरीके से अपराध हो रही हैं कि सिर्फ
हाथ उठाना या डोमेस्टिक वायलेंस की तरीके से किसी को लिंग भेद में करना, वो बात एक अलग है। लेकिन आप किसी को इस तरीके से उसके मन को मार कर टॉर्चर करते हैं, वो भी एक तरीके का लिंग भेद ही है। जी, बहुत सही कहा, किसी के मन को नहीं मारना है। और जन्म के समय जब एक महिला गर्भवती होती है तो ये आशा की जाती है कि पुत्र पैदा होना चाहिए, तो वहां से जो है एक भेदभाव शुरू हो जाता है जो आजीवन चलता है और कहीं ना कहीं परिवार और देश दोनों आहत होता है। नैना जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि इस कारण से हमारा परिवार जो है, समाज, हमारा देश कमजोर हुआ है? बिल्कुल, ये सटीक सा जवाब है कि इस चीज के लिए कमजोर हुआ है और होता रहेगा अगर इस भेद को हम अगर अपने मानसिकता से नहीं हटाएं। जी। अगर हम ही सोच रहे हैं, एक अकेला व्यक्ति सोच रहा है, तो वो घर परिवार में सोचेगा, घर परिवार एक समाज बनाएगा, वो सोचेगा और वो देश सोचेगा। तो उस सोच को बदलना बहुत जरूरी है और इससे कमजोर हमारी युवा पीढ़ी ही नहीं, हमारे आने वाले जनरेशन जो है वो सब पे ये प्रभावित करेगा और इस प्रभाव को हमें रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए भी हमें कई सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के थ्रू भी मिलती है और कई सारी चीजें हमें खुद को डेवलप करनी होती है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण कि एक नॉर्मल फैमिली से जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसके मानसिकता में ये बिठाल दिया जाता है कि बेटा तुम बेटा हो और ये लड़की है, ये बेटी है। तो वो भेद को हटाने के लिए ही हमको घर से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर घर से अगर स्टार्ट होता है तो कहीं हमारे आसपास पड़ोस जितने भी लोग हैं तो इस चीजों को देख के बिल्कुल बदलाव कर सकते हैं। तो वो पहला पहल हमसे होनी चाहिए। जी, बहुत सही कहा आपने कि केवल समाज और राष्ट्र ही नहीं बल्कि आने वाली जो पूरी युवा पीढ़ी है वो प्रभावित होती है अगर इस तरह की मानसिकता समाज में हो, और शुरुआत आपने कहा कि घर से होनी चाहिए। बिल्कुल। पायल जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या खुद से इसकी शुरुआत करें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? ये बात तो हर इंसान को सोचनी चाहिए कि आप घर पे ही जब स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना सिखाया जाता है कि आप लड़की हैं। आप जहां से कॉम्प्रोमाइज स्टार्ट करते हैं फिर आपके घर से लिंग भेद शुरू हो जाती है, फिर आप उस चीज में अपने आप में सेटल्ड हो जाते हैं कि हाँ मैं खुद लड़की हूँ, आपकी भी सोच अपने आप बन जाती है। तो फिर आप भी किसी से कंपैरिजन या कॉम्पीट करने के लिए आप खुद डरते हैं। और अगर आप कॉम्पीट करते हैं और लोगों के साथ में आप सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, किसी से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं, तो फिर आपको लोग कहते हैं कि कैरेक्टरलेस है या ये है या वो है, अलग तरीके से चीजें आपके बारे में बातें होने लगती, फिर आप डिप्रेस्ड फील करते हो। तो ये चीजें भी हैं कि अगर आप समाज से हटकर भी सोचने की कोशिश करते हैं कि आप अगर इसमें अपना घर से ही शुरुआत करेंगे या आप घर से ही इस चीज को चेंजिंग करेंगे, तो आपको लोग कहते हैं कि नहीं ये तो हर चीज से अलग सोचती है। लोग आपको बहुत आपके ऊपर लोग हावी हो जाते हैं, जिससे आपको ना आप अपने आप में डिप्रेशन या अपने आप में अग्रेशन फील करने लगते हैं। फिर अच्छा, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्योंकि जब आपने अपने घर वालों को, अपने से जुड़े लोगों को, रिश्तेदारों को ये बताया कि आप फिल्म जगत में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, तो क्या रिएक्शन रहा, क्या प्रतिक्रिया थी घर वालों की, आपके रिश्तेदारों की, आपके परिचितों की? फैमिली वालों की रिएक्शन तो बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट मेरे ब्रदर ने मेरे लिए स्कूल कॉलेज चूज़ किया, उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया और मुझे हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया फैमिली ने। मैं छोटी थी तब तो मुझे पता भी नहीं था कि इस फील्ड में मुझे आना है या इस फील्ड में क्या क्या तैयारियां होती हैं। फिर भी मम्मी बहुत ज़्यादा हमेशा अवेयर रहती थी मुझे इस फील्ड में लाने के लिए। अब वो मुझसे ज़्यादा मम्मी मेहनत करती थी जी। तो कभी फैमिली में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि लिंग भेद हो रहा है। स्पेशली अगर आपको मैं आज बोलूँ तो मेरे 3 भाई हैं मुझसे बड़े जी। और लोग लड़के पैदा करने के लिए मन्नत लेते हैं। मेरे माँ बाप ने एक लड़की पैदा करने के लिए मन्नत लिया और वो इसके साक्ष्य मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे 3 भाई मुझसे बड़े हैं और एक लड़की हमारे यहाँ हो जाए बोलकर मेरे माँ बाप ने मन्नत लिया। तो इससे बड़ा आप मतलब मेरे घर की सोच आप, तो मुझे ये लगता है कि सोच आपके घर से बदलनी चाहिए, आपके आसपास के लोगों से बदलनी चाहिए। और रिलेटिव्स भी मेरे जितने हैं उन्होंने मुझे काफ़ी साथ दिया, वो चाहे मेरे मासी हो या फिर मेरे मामा या मेरे चाचा चाची, जितने भी लोगों ने, सबने मुझे सपोर्ट किया। उसमें से कुछ लोग तो रहते ही हैं जो आपको डिप्रेस्ड करते हैं या पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसे लोग हैं समाज में? ऐसे डेफिनेटली मेरे काम में ज्यादा हैं, जो मेरे आसपास में जहाँ काम करती हूँ वहां पे मुझे इस चीज का ज्यादा इफेक्ट पड़ा जी। अच्छा, क्या नुकसान क्या हुआ आपका इससे? नुकसान ये हुआ कि कभी कभी हम
काम करने से दूर हटते चले गए। जी हाँ। कभी कभी नुकसान ये हुआ कि आप में डिप्रेशन इतनी फील हो गई कि लगा कि नहीं, कुछ टाइम के लिए खुद भी आप देखिए, एक ह्यूमन नेचर है आपका, कभी कभी लगता है आपको कि नहीं यार, वाकई में मैं थोड़ा रुकूं क्या, मैं करूं कि नहीं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जी हाँ। अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर मेरी बात करेंगे या पर्सनल सोच की भी बात करेंगे, तो कभी कभी आप थोड़े डिप्रेस्ड फील करते हैं। कभी मैं रोई भी हूँ, कभी अपने आप में मुझे फील भी हुआ है। तो मेरी फैमिली या मेरे रिलेटिव्स ने मुझे कभी ये फील नहीं कराया, मगर मेरे आसपास समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं। समाज में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मुझे फील कराया, और मुझे आगे नहीं बढ़ने में, मुझे मतलब कई जगह पे मेरे काम को रोका भी गया है। कई जगह पे मुझे ये चीजें, मैं सिर्फ एक पुरुष लोगों की बात ही नहीं कर रही हूँ, इसमें कई महिलाओं ने भी ऐसा किया है मेरे। मतलब दोषी जो है, अगर महिला के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लिंग पर आधारित भेद हो रहा है, तो इसके दोषी सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं भी हैं। और यही प्रश्न नैना जी आपसे जानना चाहते हैं कि जिस समय आपने पर्वतारोहण का निर्णय लिया और लक्ष्य बताया घर वालों को कि माउंट एवरेस्ट मेरा लक्ष्य है, तो एक लड़की हैं आप और समाज के कई दायरे हैं, मर्यादाएं हैं, कैसा रिएक्शन रहा, कैसी प्रतिक्रिया थी आपके घर वालों की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से मैं बहुत प्रभावित होती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, और मैं एक कहना चाहिए कि एक अंदर से जो इच्छा शक्ति जागृत होती है, वो वैसी होती है लगातार वाली वर्ड। तो मैं ये जो माउंट एवरेस्ट का था, तो वो मुझे नहीं मालूम था कि मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाऊंगी, लेकिन ये था कि वो मेरा डर था। मुझे हाइट से डर लगती थी, मुझे ट्रैवलिंग से डर लगता था, और इस डर को मुझे हटाना था, और कैसे हटेगा मुझे नहीं पता। तो मैं नेशनल प्लेयर रही हूँ, और नेशनल प्लेयर के साथ मुझे जब घर पे पता चला कि सारे कोच एक जैसे ही रहेंगे और एक जैसे जैसे मेरे साथी हैं सब कोच बनेंगे, तो एक मन में थॉट था कि मुझे कुछ अलग करना है। और मैंने अपने डर को अपनी हॉबी बना ली। हॉबी से अपना जो भी था कि मैं प्रैक्टिस करने लगी, और घर पे जब बताया कि मुझे माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाना है, तो सबसे बड़ी तंगी थी कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो वो सीधी सी बात है, वो 4 लोगों के कहने से एक चीज मेरे अंदर वो चेंजेस आया कि मैं उनकी सुनती जरूर थी, सुनना मेरा काम था, लेकिन कभी मैंने उन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। लेकिन जिस दिन मैंने उस चोटी पे तिरंगा फहराया, आज वही लोग कहते हैं कि हमें ये उम्मीद था कि तुम कर लोगे। तो ये चोटी पे तिरंगा फहरा के आपने मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया है। बिल्कुल जी। और हम चाहते हैं कि देश की हर बेटी, बिल्कुल, हर लड़की, हर नारी, हर महिला जी इसी तरह के जज्बे के साथ, इसी तरह की उपलब्धि के साथ लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे। बिल्कुल जी। क्योंकि मेरा जो मुद्दा है वो यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, उसको मैंने कन्वर्ट करके बेटी नहीं किसी से कम, बेटी को मिलेगा देश में दम। तो ये मेरा जो सेंटेंस है, मैं हमेशा हर किसी के लिए बोलती हूँ कि बेटी छोटी नहीं है जी। बेटी मांगने से आती है, बेटी ऐसी नहीं आती। जैसे अभी पायल जी ने कहा कि उनकी मन्नतें थी घर वालों की तब वो पैदा हुए, तो सेम मेरे यहाँ कंडीशन थी कि मेरी मम्मी को आफ्टर, मेरे भैया 7 साल के हैं, बड़े थे मुझसे, और बेबी नहीं हो रही थी, तो मम्मी और पापा ने दोनों ने मन्नत किया था। और माँ दंतेश्वरी जो बस्तर की आराध्य देवी है, उनसे मन्नतों के बाद सिर्फ 3 महीने के अंदर मैं जन्म ली हूँ मम्मी के कोख पे। तो वही बात है कि बेटी मांगने से आई है, और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम आपके सामने समक्ष बैठे हुए हैं। और मैं तो यही कहूंगी, जो परिवार का जो मेरे फील्ड को लेकर था, वो एक ऐसा सोच था कि हम बहुत छोटे फैमिली से हैं, बहुत छोटा है, यहाँ बस्तर के लोग तो पहाड़ को जानते भी नहीं है, कैसे करेगी क्या करेगी। लेकिन मेरे अंदर की एक दृढ़ इच्छा थी कि मैं हमेशा की ये सोच था कि मुझे उस चोटी पे पैर रखना है, कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बेटियां मांगने से मिलती हैं। बिल्कुल। और जहां कई घर ऐसे होते हैं जहां पर ईश्वर खुद वरदान स्वरूप बेटियां देता है। बिल्कुल। तो बेटियां अगर घर में हैं, समाज में है, देश में है, तो उनका सम्मान होना चाहिए, उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। पायल जी ये बताइए, जब कभी आप ये बात सुनती हैं किसी महिला के लिए कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये मत करो, एक लक्ष्मण रेखा जो है वो खींच दी जाती है, और अगर लक्ष्मण रेखा पार करे तो फिर अग्नि परीक्षा देनी होती है। कैसा लगता है किसी महिला के लिए जब आप ये सुनती हैं या आपको पता चलता है कि उसके लिए ऐसा कहा गया है? ये बात मैंने आपको एक और क्वेश्चन में बोली कि आप जब अपने सीमाओं को लांघ कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो आपके कैरेक्टर पे, आपके कई सारी चीजों पे सवाल उठता है। और यही समाज एक लड़की होने के नाते आपके ऊपर कई तरीके की बातें करती है। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। मैं तो मीडिया फील्ड से हूँ या फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, वैसे कई सारी चीजें हुई हैं और कई गलत चीजें भी हुई हमारे साथ कि लोग आपको डिप्रेस करने की काफी कोशिश करते हैं कि आप इन चीजों में आगे मत बढ़िए।
और ये सारी चीज़ें आपने अपने अंदर से, अगर आपकी मजबूती है और अपने दृढ़ निश्चय को या फिर अपना विल पावर स्ट्रांग आपने रखा है, तो क्योंकि आपकी जर्नी आप स्टार्ट तो करते हैं, पर उस जर्नी में कितनी सारी चीज़ें होती हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। कभी कभी आप खुद रुक भी जाते हैं, कभी फिर बढ़ते हैं, फिर रुकते हैं, तो कई उतार चढ़ाव भी होती हैं और उस चीज़ों को लेकर आप वहाँ तक पहुँचना मतलब बहुत मुश्किल की बात भी हो जाती है। मतलब एक नहीं, कई लक्ष्मण रेखाएं होती जिनको पार करना पड़ता है। कई लक्ष्मण रेखाएं होती हैं। नैना जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसी लक्ष्मण रेखाएं आपकी यात्रा के दौरान, आपके उस लक्ष्य तक पहुंचने के दौरान खींची गई? अगर हाँ, तो आपने कैसे पार किया उसे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरे मन को लुभाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जो लक्ष्मण रेखा थी वो मेरे घर से ही शुरू हुई थी। क्योंकि जो मेरे बड़े भैया थे वो कहते थे कि लड़कियां जीन्स नहीं पहनती, लड़कियां ये लोअर टी शर्ट नहीं पहनती, क्या लड़का लड़की बन सकता है क्या? तो वो जो सोच मुझे चेंजेस करना पड़ा। तो वाकई में जो वो चीजें थी वो मेरे घर से स्टार्ट हुई थी। तो पहली लक्ष्मण रेखा घर में बिल्कुल घर पे खींची गई। जब घर पे ये चीजें आई और फिर मैं जब बाहर खेलने के लिए जाती थी तो बाहर में भी वही लक्ष्मण रेखा बन जाती थी। तो मेरे समझ में ये नहीं आता था, बचपना था, नादान दिमाग था, तो ऐसा होता क्यों है, ये कारण बन गया। और फिर मैंने उसी चीजों को, उसी लक्ष्मण रेखा को मैंने अपना एक जज्बा बना लिया और मैंने ये सोच लिया ये लक्ष्मण रेखा जिस दिन मैं क्रॉस करूंगी तो शायद कुछ बड़ा ही लक्ष्य प्राप्त करूंगी। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पे लहराऊंगी तिरंगा, लेकिन ये कंफर्म था कि कुछ यूनिक करूंगी, कुछ अलग करूंगी, जिससे हर एक घर की बेटी को ये इज्जत, ये सम्मान मिलना चाहिए कि जींस पहनना कोई बुरी बात नहीं, या फिर कपड़ों को लेके या फिर आप उसके काम को लेके जो रोक टोक लगाते थे, जो लक्ष्मण रेखा खींचते थे, इक्वली मेरे जो समाज में जब ऐसा हुआ था कि बेटियां ऐसा नहीं कर सकती, बेटियां ऐसा करेंगी, बेटियां वो करेंगी, तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, छोटेपन में ही शादी कर दिया जाता है और वो पहले से रूढ़िवादी होती है समाज। लेकिन उसको चेंजेस करने का जो मुझे वो अवसर मिला था, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी भगवान का कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया और मैंने ये क्रॉस भी किया। अगर मैं क्रॉस नहीं करती तो शायद हमारी समाज की बेटियों को ये चीज नहीं मिलता जो मैं आज करके दे रही हूँ। बहुत ही नेक एक कदम आपने उठाया है उस लक्ष्मण रेखा को पार करने के लिए, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक यही संदेश पहुंचे कि लक्ष्मण रेखाएं खींचने वाले लगातार खींचते रहेंगे, लेकिन अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो इन लक्ष्मण रेखाओं को लांघना ही होगा पूरी शक्ति के साथ। और इसीलिए आज इस कार्यक्रम में, जिसका हमने नाम भी दिया है कि शक्ति का पर्याय, उसमें ढलती ये नारी जो है, तो इसका स्वरूप तभी उभर करके आएगा। ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता भी इसी में है। पायल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संविधान ने तो महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया, ना इसकी वो इजाजत देता है, प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया है, तो फिर मनुष्य ये भेदभाव अगर करता है तो क्या लगता है कितना दोषी है वो? सर, हर चीज में अगर आप सोचेंगे तो वाकई में कई जगह पे दोषी हैं। कई इतनी सारी टैलेंटेड लोग हैं कि इन सारी चीजों से क्या होता है ना, कई लोगों की विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। अपने कार्य को लेकर बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर विल पावर का स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात कह रही हैं। तो कई टैलेंट दब जाते हैं इन सारी चीजों से, और आप, कई लोग बागी नहीं बन सकते। आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बागी बनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको हमेशा डिप्रेस करने की, पीछे करने की कोशिश करेंगे। उससे कई सारी चीजें आपको निगेटिविटी चीजें बताएंगे जी। तो ये मेरा मानना है कि लोग दोषी हैं, बट कुछ लोग उसको पालने के लिए और तरीके से उसको नई नई तरीके की चीजें बना रहे हैं, और इसमें कई महिलाओं का भी हाथ है। बोलते हैं लिंग भेद की बात हम करते जरूर है कि पुरुष और महिलाओं की है, और इसको पालने वाली और इसको सशक्त रूप से मजबूत बनाने वाली खुद महिलाएं हैं, क्योंकि इसको अपने बेटों को स्टार्टिंग से बताती हैं कि लड़कियां नीचे हैं। वो जेंट्स नहीं बताता, पुरुष नहीं बताता, उनकी माँ या घर की जो लेडीज है वो खुद बताती हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी है कहें, या एक ऐसी सोच है जिसको जितनी जल्दी हम बदलें उतना जरूरी है इस देश के विकास के लिए, महिलाओं की एक सशक्त स्थिति के लिए। नैना जी, इसी प्रश्न पर आपसे हम आपका विचार जानना चाहेंगे। क्या लगता है, देखिए महिलाएं दोषी तो हैं, लेकिन इस दोष को अगर समाज से दूर करना है तो क्या इसकी शुरुआत भी एक महिला ही करे? कितना सही होगा ये? बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये कर दिखाया है। आप जो लक्ष्मण रेखा की बात किए और ये जो लांघने वाली बात थी, वो ये मुझे डेवलप करने के लिए मजबूर कर दिया था माउंट एवरेस्ट की चोटी पे। जब मैं चोटी की चढ़ाई कर रही थी तो वेदर खराब हो गए थे, और उस सिचुएशन में मुझे जब पुरुष ने नेग्लेक्ट किया, कहते हैं ना जो पैर खींचना,
कि तुझसे नहीं होगा, तुम नीचे चली जाओ, तुम वेजिटेरियन हो। तो ये जो बातें हैं वो तो घर कर ही रही थी, लेकिन जब किसी महिला ने कहा कि तुमसे नहीं होगा, तुम ऊपर अगर जा ही नहीं सकती, तुम यही मर जाओगी, तो वो मेरे अंदर ऐसा घर कर गया कि मुझे अब करने की जिज्ञासा जाग गई थी और मैंने वो करके दिखाया। पायल जी, क्या लगता है शिक्षा का कितना योगदान है, कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षा की कि वो समाज में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आए? अगर मैं पाठ्यक्रम की बात करूं तो जो पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया जा रहा है, अगर उसमें चीजें इस टॉपिक की चीजें डाली जाएंगी तभी लोगों की सोच बदल सकती है। सिर्फ आप पढ़ाई करके आप किसी ऊंचे पोजीशन पे पहुंच के आप इस चीज को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने कई पढ़े लिखे लोगों को, हाई लेवल के IITians के साथ भी मैं रही हूँ, उनको भी मैंने देखा है, वो लोगों की सोच ऐसी नहीं है। उनके भी मन में लिंग भेद की भावना है। आप इस भेदभाव को तभी मिटा सकते हैं जब आप अपने पाठ्यक्रम, जो आपकी स्टार्टिंग स्टडी शुरू होती है, आप उस पाठ्यक्रम में इस टॉपिक को लाएंगे और उन्हें समझाएंगे बच्चों को कि लिंग भेद क्या होता है, क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर एक सिलेबस बनेगी तभी लोगों को समझ आएगी। और आप किसी भी तरीके की पढ़ाई करके आप सोचेंगे कि ये चेंज हो सकता है, तो नहीं हो सकता। बहुत सही बात आपने कही कि पाठ्यक्रम को इस प्रकार से आकार देना चाहिए कि ये संदेश जो है वो जीवन का एक हिस्सा बने और विद्यार्थी अपने जीवन काल में, विद्यार्थी जीवन काल में ही इसे आत्मसात कर ले। देखिए, कल्पना चावला जी पाठ्यक्रम में हैं, रानी लक्ष्मीबाई हमारे पाठ्यक्रम में हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे पाठ्यक्रम में हैं, और इन सभी ने यही सिद्ध किया है कि महिलाएं कमजोर नहीं हैं। इसके बावजूद अपनी सफलता से मैं जानना चाहूंगा, नैना जी, आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी कि बेटी कहीं नहीं है, किसी से कम नहीं है। तो हमेशा अपनी दृढ़ इच्छा बना के रखिए, विश्वास जीत के रखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका विश्वास। अगर आप घर वाले का विश्वास जीत लेते हैं तो समाज और देश का विश्वास जीते ही सकते हैं। तो अपनी जो दृढ़ इच्छा है, जो दृढ़ इच्छा की शक्ति है, वो बरकरार रखिए और अपने किसी भी गोल को एकदम सोच लीजिए कि मुझे ये करना है और ये करके दिखाना है। किसी से बोलने से अच्छा है कि करके दिखाना। जैसे मैंने आपके सामने आज प्रेजेंट हूँ, करके दिखाया है, तो आप भी अपना माउंट एवरेस्ट चुन सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे पायल जी आपसे कि लड़की एक सपना देखे और पूरा परिवार, पूरा समाज, स्त्री पुरुष मिल करके उस लड़की के सपने में उसका साथ दे, ये माहौल देश में बनना कितना जरूरी है? सर, डेफिनेटली ये बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक लड़की कुछ करना चाहती है, अगर उसमें टैलेंट है, तो आप उसको आगे बढ़ने में मदद करिए, क्योंकि आपकी आगे की आपका जो इतिहास है उसको आगे बढ़ाने में आपका मदद कर रही है वो लड़की। आपकी जो चीज़ें हैं उसको और आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। पिछली जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें अब खत्म होकर चीज़ें चेंज भी हो रही हैं। डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो रही हैं और मुझे लगता है कि वो लोगों को उनको आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। इन सारी बातों के निचोड़ के बाद मैं स्वयं पुरुष हूँ और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं इस समाज के, देश के, बल्कि कहूँ दुनिया के हर पुरुष से ये सवाल करता हूँ कि महिलाएं ये नहीं करें, महिलाओं को ये करना चाहिए, महिलाओं से ये नहीं होगा। ऐसे सवाल, ऐसी बातें निर्धारित करने का अधिकार आपको किसने दिया? अगर इसका जवाब जरूर ढूंढिएगा। इस सवाल के साथ आज आपको हम छोड़ रहे हैं। अगर जवाब नहीं मिले तो समझ जाइए कि आपको ये अधिकार नहीं है। आपका सिर्फ एक फर्ज है, एक कर्तव्य है आपका कि आप महिलाओं का साथ दें, उनकी शक्ति बने। और अगर साथ नहीं दे सकते, शक्ति नहीं बन सकते, तो कम से कम बाधा मत बनिए उनकी प्रगति की राह में। एक संकल्प बहुत जरूरी है और यही उद्देश्य है दूरदर्शन जगदलपुर के इस कार्यक्रम का। और इस उद्देश्य को पूरा करने में पायल जी आपने और नैना जी आपने हमारा साथ दिया है। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।